नमस्कार। स्वास्थ्य लॉ एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। राजस्थान एपीओ प्री एग्जाम 19 जनवरी 2025 को जो हुई थी उसकी आरपीसी ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उन सब लोगों ने अपने ऑफिशियल आंसर की से मिलान कर लिया होगा ओएमआर शीट पे। तो अब किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये सब लोगों को पता लग गया, एग्जैक्ट कितने मार्क्स आ रहे हैं और किन को एपीओ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए जो ये मैं वीडियो बनाया मैंने, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरा सुनिए। एपीओ मेंस को लेकर के स्वास्थ्य लॉ एकेडमी में 30 जनवरी 2025 से नून में दोपहर के समय में 4 साढ़े 4 घंटे का एक एपीओ मेंस का रेगुलर बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच में जो लगभग ये बैच जो रहेगा लगभग 4 महीने का रहेगा, क्योंकि 30 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है और 1 जून 2025 को एग्जाम है। तो लगभग मोटा मोटा जो समय आपके पास 4 महीने है और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 4 महीने का काफी समय है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इस बैच में जो है एपीओ मेंस का जो हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। मेजर एक्ट हो, 3 मेजर एक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, 8 आपके माइनर एक्ट हैं और हिंदी इंग्लिश का भी काफी एपीओ मेंस के लिए काफी बड़ा सिलेबस है। तो रेगुलर जो क्लासेज रहेंगी डेली 4.5 घंटे 4.5-5 घंटे की क्लासेज होंगी जिसमें हम कंप्लीट कोर्स करवाएंगे जो भी एपीओ मेंस के लिए है। इसलिए जो स्टूडेंट एपीओ मेंस में बैठ रहे हैं वो अपना बिल्कुल भी समय एक दिन भी गंवाए बगैर एपीओ मेंस की तैयारी उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इस बैच में हमारे अलग अलग प्रोग्राम हैं। कंप्लीट कोर्स कोई लेना चाहे कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं एपीओ मेंस का। अगर कोई स्टूडेंट केवल हिंदी और इंग्लिश ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि साहब हमें हिंदी इंग्लिश और केवल माइनर एक्ट ज्वाइन करना है, तो लैंग्वेज पेपर और माइनर एक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बैच में हमारे अलग अलग प्रोग्राम हैं। जो जैसा पढ़ना चाहे, लैंग्वेज पेपर पढ़ना चाहे लैंग्वेज पेपर पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज पेपर और माइनर एक्ट पढ़ना चाहें वो भी कर सकते हैं, लैंग्वेज पेपर, माइनर एक्ट और मेजर एक्ट कंप्लीट कोर्स करना चाहें वो भी अवेलेबल है। और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे इस कंप्लीट कोर्स में 20 पेपर, लगभग 20 पेपर एपीओ मेंस पैटर्न पे जो है सब्जेक्ट वाइज और मॉक टेस्ट जो है वो लगभग 20 पेपर होंगे, वो इस कोर्स में इंक्लूड है। इसलिए अगर ये कोई कोर्स ज्वाइन करता है 4 महीने का रेगुलर 4-5 घंटे की क्लास होगी तो उसको संपूर्ण सामग्री इस बैच में मिलने वाली है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमें केवल एपीओ मेंस की टेस्ट सीरीज ही चाहिए, हमें केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो उनके लिए हम 13 फरवरी 2025 से 13 फेब 2025 से एपीओ की स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें टोटल 35 पेपर्स होंगे, टोटल 35 पेपर होंगे जिसमें सब्जेक्ट वाइज पेपर भी होंगे, लैंग्वेज के पेपर भी होंगे और लास्ट में आपके टोटल जो मॉक पेपर होते हैं आरपीएससी में जो मेंस का जो पेपर आएगा उस पैटर्न पे उसके अकॉर्डिंग भी मॉक पेपर होंगे। अब एपीओ मेंस में जो है आपका जो सिलेबस है उसके जो नंबरिंग है, लॉ का जो है तीनों मेजर एक्ट और 8 माइनर एक्ट हैं, ये 300 नंबर का पेपर होगा। एक पेपर होगा एपीओ मेंस लॉ सब्जेक्ट का जो 300 नंबर का होगा, 300 नंबरों का होगा। और हिंदी इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। अब कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूं। पिछले सालों से जो पिछली बार भी जो एग्जाम हुआ था 300 नंबर के जो लॉ के जो मार्क्स हैं उसमें 300 नंबर में 100 नंबर अकेला आईपीसी का होगा, यानी आईपीसी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो अकेली 100 नंबर की आएगी। और दूसरे जो एविडेंस और सीआरपीसी है ये दोनों मिलाकर के 100 नंबर के मार्क्स इनके होंगे। और जो 8 आपके माइनर एक्ट हैं लगभग 100 नंबर के 8 जो माइनर एक्ट हैं उनका होगा। पिछली बार जो एपीओ जो एग्जाम हुई थी उसका पैटर्न यही था जिसमें
50 नंबर अकेली आईपीसी थी, 50 नंबर आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस का था, और 50 नंबर 12 माइनर एक्ट थे उनका था, और 50 नंबर हिंदी और इंग्लिश का था। ये पैटर्न था। तो उसी अगर अपन पिछले पैटर्न की बात करें उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एपीओ के लिए आईपीसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, तो अकेली आईपीसी 100 नंबर की आएगी। 100 नंबर में आपके सीआरपीसी और एविडेंस आ सकते हैं, और 100 नंबर में आपके माइनर एक्ट है, और 100 नंबर का आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा। इस प्रकार से लगभग 400 नंबर का आपका है जो पेपर होगा। पेपर आपके मेंस के 2 होंगे, एक लॉ का होगा और एक लैंग्वेज पेपर का होगा। एक पेपर होगा लॉ का, लेकिन वो 300 नंबर का होगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस जो 4 महीने की जो तैयारी है, इसको पूरा आपको पूरे डायरेक्शन में पूरा प्रोग्राम लेकर के चलना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि हम अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट के बाद में तैयारी स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तैयारी जो भी है, सब्जेक्ट अगर आप तैयारी करते हो, इन केस अगर आपका प्री क्लियर नहीं होता है तो वो आरजीएस में काम में आ जाएगा। इसलिए अब मैं आपको बताऊं कि किन लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं जनरल की बात करूं तो जिनके अबोव 70 नंबर है, 70 नंबर से ज्यादा है, मैं नहीं करा कि मेरिट 70 नंबर ही रहेगी। मेरिट हो सकता है कि 73 पे अटक जाए, 75 पे अटक जाए, 76 पे अटक जाए। इसलिए जिनके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में है, 72, 73, 74, 75 जो भी नंबर आ रहे हैं, उन सबको एपीओ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में जो स्टूडेंट है, उन लोगों के अगर 70 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 68, 69, 70, 71, 72, अबव 70, उन लोगों को भी एपीओ मेंस की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरी, अगर अपन एससी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेरिट आपकी यहीं रहने वाली है। 57 रह जाए, 58 रह जाए, 60 रह जाए, 61 रह जाए, तो अबो 55 एससी एसटी में 55 से जिनके ऊपर नंबर आ रहे हैं, 55, 56, 57, 58, 59, 60 जो भी है, मेरिट यहीं रहने वाली है। उन लोगों को एपीओ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए आज से ही। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि साहब हम एडमिशन ले लें और हम इन केस अगर एपीओ प्री में पास नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, अपना समय नष्ट नहीं करें, एपीओ बैच ज्वाइन कर लें। और अगर इन केस जो मैंने मार्क्स बताए हैं, इतने मार्क्स अगर उनके आ रहे हैं और वह यहाँ स्वास्तिक लॉ अकेडमी में एडमिशन लेते हैं, और इन केस अगर उनका एपीओ प्री क्लियर नहीं होता है, तो उनकी हम पूरी फीस रिफंड कर देंगे वापस। हमने आरजीएस में भी ऐसा ही किया था। जिन लोगों ने एडमिशन लिया था, कुछ स्टूडेंट थे जिनका आरजीएस प्री क्लियर नहीं हुआ, तो हमने उनका 1 रुपये भी कटौती नहीं की, पूरी फीस हमने उनकी रिफंड की थी। तो मैं ऐसा ही एपीओ मेंस वालों के लिए कह रहा हूं कि उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जिनके जनरल में, जैसे मैंने अभी आपको मेरिट के बारे में बताया कि जिनके 75 प्लस नंबर आ रहे हैं, उनको तो तैयारी कर ही देनी चाहिए। हालांकि 70 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, सभी को कर देनी चाहिए, लेकिन जिनके 75, 74 नंबर जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए। और ईडब्ल्यूएस में 70, 71, 72 जो नंबर आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी, उनको भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और 60 एससी एसटी में अगर 60 के आसपास नंबर आ रहे हैं, उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो कि साहब, कल एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि साहब एडमिशन ले लें, हमारे पैसे डूब जाए। नहीं, किसी का एक भी पैसा नहीं डूबेगा। अपनी मार्कशीट दिखाएंगे, अपने मार्क्स दिखाएंगे, वो उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं कि हमारे जनरल में अबव 70 आ रही हैं, ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी में 70 प्लस नंबर आ रहे हैं, एससी एसटी में 55 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो सब एडमिशन ले सकते हैं। हम उनकी फीस वापस रिफंड कर देंगे। इसलिए ये जो एक बार फिर बता दूं आपको, 30 जनवरी 2025 से नून का समय रहेगा। डेली 4 साढ़े 4 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपका कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। इसमें आप अपने अलग अलग प्रोग्राम ले सकते हैं। और केवल स्पेशल टेस्ट सीरीज भी है जो 13 फरवरी से स्टार्ट होगी। एपीओ मेंस का जो बैच है, उसमें भी टेस्ट सीरीज है, लगभग 20 पेपर। वो जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम पेपर लेंगे। और अगर कोई कोर्स भी ज्वाइन करता है, चाहता है कि साहब हमें स्पेशल टेस्ट सीरीज हम अभी से स्टार्ट करनी है, तो उनके लिए, और जो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो 13 फरवरी
25 से हम स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और देखिए मैं फिर बता दूं आपको, रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते, कितना भी समय लग सकता है, इसलिए एग्जाम एपीओ मेंस की 1 जून को हो जाएगी और आपको लगभग 4 महीने रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। कोचिंग क्लासेस के अलावा भी आपको 10 घंटे घर पे पढ़ना पड़ेगा। सारे अगर पूरा कोई प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करता है, हमारे डायरेक्शन में चलता है, सारे टेस्ट पेपर देता है, तो रिजल्ट आवश्यक रूप से मिलेगा। इसलिए दिए गए नंबर पे और डिटेल जानकारी आप बॉक्स में मिल जाएंगे नंबर आपको, आप और जानकारी इसमें ले सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।